गवर्नमेंट से, स्पेशली इदारों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 1 महीने के अंदर, आज 19 सितंबर 2020, इसके 1 महीने 30 दिन में इस पे लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि हमने वकूए देखे हैं कि अगर किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो दिन में वकील और रात में वजीर कानून होता है, 24 घंटे में एक्सटेंशन होती है। पाकिस्तान में एकदम से बढ़ती हुई रेप केसेस की तादाद, आप क्या समझते हैं रूट कॉज क्या है? हर किसी के पास आइडियाज़ हैं कि किस तरह होना चाहिए, क्या वजह है, हर किसी का अपना अपना वजह, क्या रूट कॉज है? सर रूट कॉज तो एक तो ये है सबसे बड़ा कि जी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी अपनी सबसे पहले, हमारे मुल्क में हमारी कोर्ट और हमारे इदारे जो हैं वो मुजरिम के लिए, या जो मुजरिम ज़हनीत रखता है उसके लिए एग्जाम्पल सेट कर देते हैं पुराने किसी केस में कि अगर आप मुजरिम हो तो आप बच जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से, अगर मुजरिम हो तो फिर तो बच जाओगे, अगर एलीट क्लास हो तो फिर किसी के ऊपर से गुजर के भी चले जाओगे, नो इशू। तो ये उन्हें शय देता है, जिन लोगों के अंदर हल्के से कुछ इस तरह के जज्बात हैं, फैंटेसीज़ हैं, वो सोचते हैं कि उल्टा काम करने के, तो उस पर पक्के हो जाते हैं कि नोबडी इज़ कमिंग बिहाइंड अस, हम कर सकते हैं। और ये जो एक लॉ बना रहे हैं कि नामर्द कर देंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ठीक है या हैंग द रेपिस्ट पे ही बात खत्म होगी? सर इससे पहले ना मुझे इमरान खान साहब की किसी भी बात या किसी भी वादे के ऊपर, मैं उनका खुद सपोर्टर था, वोटर था। हाँ, इस 2018 में उसको ज़माना जाहिलियत कहूँगा, मेरे पे जो था, अल्लाह का शुक्र है वो जा चुका है, मैं उनका वोटर भी था, सपोर्टर भी था, लेकिन मैं सख्त डिसअपॉइंटेड हूँ। खान साहब इज़ द बिगेस्ट लाई इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उनसे बड़ा झूठ कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने जिस तरह हमें एक्सप्लॉइट किया यंग पीपल को, ये जब रेड जोन के अंदर हम कंटेनर गिरा रहे थे तो मैं कंटेनर के ऊपर था, हम इतने जज्बाती थे कि पता नहीं पाकिस्तान में कैसा रेवोल्यूशन आने वाला है। लेकिन वी आर डिसअपॉइंटेड, ऑल ऑफ अस, मैं, मेरे साथ जितने थे, हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी, वी आर डिसअपॉइंटेड। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं खान साहब को कि बाकी चलें सारे, आपने इन्फ्लेशन कम नहीं की, आप जिस बहरान में हाथ डालते हैं वो और ख़राब हो जाता है, छोड़ दिया। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, उनकी इज़्ज़तें हैं। हमें नौकरियाँ नहीं देनी, ना दें, हमें नौकरियां, हमें कुछ और सहूलत नहीं देनी, आप ना दें, लेकिन हमारे बच्चों की बेइज्जती करेंगे, हमारे बच्चों की इज़्ज़तें पामाल होंगी, तो हमें आपको इक़्तिदार की कुर्सी से उठा के भी फेंकना पड़ा तो हम करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हम एक कंजर्वेटिव मुआशरे में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये वाले मसले होते हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं, पाकिस्तान में कुछ और नौइयत के हैं कह सकते हैं आप, तो इसको क्या आपके पास आइडिया है, क्या आपके पास प्रपोज़ल है कोई इस तरह का कि एकदम से एक इस सोच से आप? सर राइट नाउ जिस तरह एक स्पाइक आया है ना इन सारे केसेस के अंदर, ये पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, इस स्पाइक को रोकना सबसे पहले जो है ना, मेरे ख्याल से वो लोग इतने ये जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर ये फैंटेसीज थी, वो लोग बिल्कुल ऑन द गो हैं, ऑन द लूज़ हैं आज की तारीख में वो लोग। हमारी डिमांड सबसे पहले इसलिए हम ये पब्लिक हैंगिंग की बात कर रहे हैं कि यार आप, मतलब पाकिस्तान में कितने कानून आए, उनको अप्लाई करने की कोशिश की, वो फेल हुए, बुरे तरीके से फेल हुए, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ। आपने वो चीज़ें भी तो ट्राई कर ली पाकिस्तान के साथ, तो एक दफ़ा फॉर टेस्ट केस ये ट्राई नहीं कर सकते हैं कि जो मोटरवे वाला जो मुलजिम है इसी को पकड़ें, जिसको हमारे फैजुल हसन चौहान साहब काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, उन्हें पता है वो कहाँ है, लेकिन उसे पकड़ नहीं रहे। अब ये पता नहीं क्या साइंस है, वो हमारी समझ से बाहर है। एक टेस्ट केस के तौर पे सिर्फ मोटरवे के मुजरिम को उसी टर्मिनल पे जाके लटका दें 24 घंटे के लिए, उसके बाद हम आवाम को भी पता चल जाएगा कि जी हमारी डिमांड गलत थी, अगर इस सर्च में कमी नहीं आती तो। हम ये कह रहे हैं सिर्फ टेस्ट केस के लिए एक दफ़ा ट्राई। आपकी काफ़ी मैं ग्रिप देख रहा हूँ इस सारे मामले के ऊपर, काफ़ी आपकी रिसर्च भी होगी, तो कल को अगर ये NGOs मुख्तलिफ निकल आती हैं ह्यूमैनिटी लॉज क्लेम करने, तो उसका भी आपके पास कोई तरीका, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो इतनी बेस कर रही होती हैं कुछ चीज़ें ना, तो उसका आपके पास कोई है प्रपोजल कि उसको हम किस तरह? सर पिछले 2 हफ्ते से ना मैंने काफ़ी सारी मजहबी जमातों से, हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, जो बहुत एक्सटेंसिव तादाद में हैं, उसके अलावा मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा बिजनेसमैन, मैंने जो हमारी सोसाइटी में हर तबके के लोग हैं, मैंने उनसे एक एडवाइस, एक उनसे राय ली कि आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। आम पाकिस्तानियों की राय, मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि जी उसको हैंग करना चाहिए पब्लिकली। अब जो आप दूसरे लोगों की बात करें, जो NGOs की, पिछले हफ्ते जब हम यहाँ पे आए थे तो औरत मार्च और हमारा जो था प्रोटेस्ट वो एक साथ था। उन लोगों के बारे में मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए इर्रेलेवेंट हैं, वो दिहाड़ीदार लोग हैं, उस तरह के 2-4 और ग्रुप्स हैं, उनको जितना आता है वो इतनी देर के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, वो 200-400 लोग हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं।
बेशक उनको मीडिया कवरेज दे, बेशक उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, अथॉरिटीज़ सपोर्ट करे, लेकिन वो पाकिस्तान की खातून को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो हमें भी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इररिलेवेंट हैं। उस तरह की कोई भी NGO हम समझते हैं वो इररिलेवेंट है। हमारी जो सोसाइटी में जो हम लोग आम लोग समझते हैं वो राय है, उसका ख्याल करें। पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। इसको सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले आपने बेसिक जो अवेयरनेस है ना वो क्रिएट करनी है। और मुझे सॉफ्ट इसका जो सॉल्यूशन नज़र आता है वो ये आता है कि जितनी हमारी रिलीजियस पार्टीज़ हैं और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो बहुत अफसोस और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो हर चीज़ पे बोलते हैं, हर चीज़ पे बोलते हैं, बात बात पे फतवे लगा देते हैं कि काफिर मतलब ये काफिर हो गया, ये मतलब लाइक इनको इसको क्या उसको बोलते हैं शिया काफिर और ये वो। तो लेकिन वो इस पे क्यों नहीं बोलते, इस पे क्यों नहीं बोलते? बड़े बड़े उलमा जो हैं वो इस टॉपिक पे क्यों नहीं बोलते? इस पे फतवे लगाएं, इस पे करें, अवेयरनेस की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि अगर हम जाके अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि हमारे इस सारे सिनेरियो में ही जितने भी बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो नज़र आती है वो रिलीजियस होते हैं ज़्यादा, जो मुझे नज़र। रेपिस्ट कैंपेन के तहत आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आप क्या समझते हैं अगर तो हैंग द रेपिस्ट तक नहीं जाता ये सारा मामला, तो कोई सॉफ्ट प्रपोजल भी है आपके पास कि वो तरीका होना चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता? देखें, सॉफ्ट प्रपोजल आप क्या देंगे? कैस्ट्रेशन का जैसे अपने PM ने कहा है, तो कैस्ट्रेशन के बाद अगर वो जो मुजरिम है वो किसी और गुनाह में मुलविस होता है, किसी और ऐसी एक्टिविटी में चला जाता है, कैस्ट्रेशन के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, तो वो माशरे के लिए तो गुस्से में, गम में और गंद बनाएगा। तो इससे हमारा सॉफ्ट कोई भी ऐसा वो नहीं है। हम लोगों ने हमारी डिमांड, हमारी नहीं पब्लिक की डिमांड ये है कि हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली। कैस्ट्रेशन भी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो उसके बाद गवर्नमेंट उन मुजरिमों को कहाँ रखेगी? मतलब अगर वो माशरे में निकलते हैं, वो दोबारा कोई गंद फैलाते हैं, तो उसका गवर्नमेंट के पास क्या हाल है? ये हमारा गवर्नमेंट से सवाल है। तो हैंग द रेपिस्ट जो हमारा मोटिव है, उसके लिए हम लोग पार्लियामेंट के आगे जाना पड़ा, वहाँ भी जाएँ।